बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खस्ता चिकन और पोटैटो पैटीज़ रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी, बहुत ही क्रंची होंगी। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। चलें जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी शामिल कर देना है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे इतनी हमारी पैटीज़ जो हैं खस्ता तैयार होंगी। और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ी सख्त डो तैयार करेंगे और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। डो अच्छे से रेडी हो चुकी है। ऑयल से ग्रीस करके आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रेस्ट दे देंगे। साथ ही हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, जिसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। इससे जो है इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। और 1 कप चॉप किया हुआ प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको सॉफ्ट होने तक हम जो है कुक करेंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। हमने इसमें 1 पाव चिकन शामिल कर दिया है जो हमने बॉईल कर लिया था। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है, ताकि चिकन में भी जो है अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाए। और स्पाइसी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से पक जाएं। अब हमारे पास 2 आलू थे जिन्हें हमने बॉईल करके जो है इनको मैश कर लिया है। हमेशा जिस रेसिपी में भी आलू यूज़ करने हों छिलका उतार के नहीं बॉईल किया करें, तो बहुत अच्छे से आलू बॉईल होते हैं, चिपचिपे से नहीं होते। 2 मिनट तक हमने इसे कुक किया है और जो है अब हमने इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है, सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। जितना आपको पसंद हो इतना शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको सिर्फ चिकन से भी बना सकते हैं और चाहें तो चिकन को स्किप कर सकते हैं, आलू के साथ भी बना सकते हैं और वेजिटेबल शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है, डो अच्छे से सेट हो चुकी है। इस तरह से हमने डो को रोल कर लेना है और इक्वल पार्ट में हमने 8 पीसेस में इसको कट कर लिया है और छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसको बेल लेना है। छोटी छोटी सी हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। हमने बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े लिए हैं। अब सब हमने इतनी इतनी रोटियां तैयार करके इसके ऊपर हमने एक रोटी ली है और इसके ऊपर हमने कुकिंग ऑयल लगा दिया है और इसके ऊपर हम जो है मैदा डस्ट कर देंगे और इसको अच्छे से जो है हम ब्रश की मदद से सेट कर लेंगे। चार बार हम जो है ये मेथड जो है रिपीट करेंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। हमने जितनी बड़ी आप बेल सकते हैं इसको इतना पतला कर लें। हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और साइड से कटिंग कर लेंगे इस तरह से और इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम पैटीज तैयार कर लेंगे। एक पीस के ऊपर हमने फिलिंग रख ली है और साइड्स पे चारों तरफ हम इसे पानी लगा लेंगे। इस तरह से 2 कोने आपस में मिला देंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम सेम मेथड से इसी तरह करेंगे। ये बनाना बहुत ही इजी है। अब साइड से हम इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अगर हम इनको प्रेस नहीं करेंगे तो फ्राई के वक्त जो है
सारी फिलिंग बाहर निकल जाएगी और ऑयल भी ख़राब होगा और हमारी पैटीज भी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपने इनको अच्छे से प्रेस करना है। ऑयल हमने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं। स्पेस के मुताबिक हम इसमें पैटीज शामिल करेंगे और 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी और खस्ता फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हैं पैटीज के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ चुका है और ये बहुत ही जो है खस्ता हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ऐसी नई नई और यम्मी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए अपने आप के चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता क्रंची जो है हमारी पैटीज तैयार हो चुकी हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग है, बाहर से बहुत ही खस्ता है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।